अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका मौज़म। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़फ़्फ़ार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन ने पहले दिन ही कहा था कि हुकूमत नाअहल है। NRO ना मिलने पर अपोजिशन ने फौज की मदद से हुकूमत गिराने की बातें की। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि GDP ग्रोथ 4% हो जाएगी। अब अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा कि कितनी ग्रोथ कैसे हो गई। जो हमारी ऑपोजिशन जिन्होंने पहले दिन से कहा कि नाअहल हैं और इनको निकाल देना चाहिए, और हालांकि अभी हम शुरू ही हुए थे, उन्हें पता था कितने मसले मसाइल हैं। फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हमें NRO दे दो तो आप नाअहल नहीं होंगे, तो अगर आप NRO नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% के करीब, तकरीबन 4% ग्रोथ रेट होगी। और बल्कि कई माहिर समझ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है कि ये 4 से और ऊपर 4.5% पे भी पहुंच जाएगी, उससे भी ऊपर जा सके। तो इसका मतलब कि जो हम सोच रहे थे और हमारे मुखालिफ खास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेजी से आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में इमरान खान ने सवालात के जवाबात दिए। कहा कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला एक जैसा है। फ़लस्तीन में आबादी का तनासुब तब्दील कर दिया गया है। भारत कश्मीर में वही कहानी दोहरा रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पानी का मसला हल करने के लिए 10 डैम्स बना रहे हैं। अगर पिछली हुकूमतों ने इस पर काम किया होता तो आज पानी की कमी पर लड़ाई न हो रही होती। बिल्कुल फ़लस्तीन का वही मसला जो कश्मीर का है। वहाँ भी एक ऑक्यूपेशन है, वहाँ भी उनकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। उधर वो अभी कश्मीर में शुरू हुआ है, जो कि उनकी आबादी की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यानी कि बाहर से लोगों को सेटल कर रहे हैं कश्मीर में लाके हिंदुस्तान। उसी तरह जो फ़लस्तीन था उसको वो थोड़ा सा रह गया है, बाकी सारों के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा करके और अपने लोग सेटल कर दिए। 10 डैम्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं जो शुरू हुए हैं अगले 10 सालों तक। यानी हम वो जो कि पाकिस्तान को 50 साल पहले काम करना चाहिए था, वो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आपको करके दिखाएगी। पानी सूबों का हिस्सा है, उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। सूबों के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्योंकि जो बेचारा कमज़ोर और गरीब है, किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंचता, उसका पानी चोरी हो जाता है। सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बना लेते हैं। आपको आगाह करें कि PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई हुकूमत के खिलाफ जदोजहद अब ANP के साथ मिलकर जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान चाहते हैं। PDM के अहदेदार हर 6 माह बाद तब्दील होने थे, लेकिन PDM अपने लाहे अमल से हट गई है। पीपल्स पार्टी ने उसूली सियासत की है। बेरोजगारी और गुर्बत से अवाम को निजात देने के लिए हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। हम सब वो पुरअमन तरक्की पसंद पाकिस्तान चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमने जब PDM बनाया था, आई टोल्ड यू, एक एक्शन प्लान आपके सामने था। उस एक्शन प्लान के साथ साथ हमने ओहदेदारों का टर्म लिमिट सेट किया था कि हर 6 माह जो हैं ओहदेदार PDM के चेंज होते जाएंगे। तो जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आएंगे, जब तक हम PDM के पॉइंट्स पे वो PDM खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बने का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस सूबे के और पूरे पाकिस्तान के नौजवान नस्ल तारीखी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद हल आम आदमी का ख्याल रखने में है। NRO कौन मांग रहा है उसका इमरान खान को ही पता है। बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा, इस बारे में जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से, जो कि इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब शेर।
जी बिल्कुल, मुल्क में जो है वो सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ गया है और PDM भी मुतहरिक हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। सर जी ये बताइए कि ANP और पीपल्स पार्टी जो है वो अलग जो है वो तहरीक बना रहे हैं या किसी और पार्टियों को साथ में शामिल कर रहे हैं, और ये NRO कौन मांग रहा है सर? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो तरक्की पसंद सियासत करना चाहता है, हम समझते हैं कि यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नया नस्ल के लिए, कि हम एक मॉडर्न रियासत बने, एक एडवांस रियासत बने जो अपने गरीब अवाम का ख्याल रखे, अपना मासूम आम आदमी का ख्याल रखे। और इस जद्दोजहद में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ANP जैसे जमात सबसे बेहतरीन जमात है, जिसके साथ हमारा सोच भी मिलता है, हमारा तारीख़ भी मिलता है, हमारा माजी भी मिलता है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल भी ऐसे मिलेगा। जहाँ तक NRO की बात है, वहाँ तो आपका सामने सब नज़र आ रहा है। मैं खुद, मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब इधर पाकिस्तान में मौजूद है, लड़ने को तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। वो शायद जो NRO लेने की ज़रूरत होगा वो तो ये इमरान खान और इसका सेलेक्ट। अच्छा सर, सिंध के पानी क्या हाल? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि PDM जो है वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। जी PTI रहनुमाओं शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने असम्बली नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने के लिए थाना रेस कोर्स जहां पहुंचे, ताहम पुलिस ने नज़ीर चौहान को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। पुलिस अफसरान का कहना था कि असम्बली रुकन को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिसके बाद नज़ीर चौहान शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान करके थाने से चले गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए, रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए गए। बजट वेबिनार से खिताब में उनका कहना था कि मईशत की बहाली के सफ़र में कोरोना के बायस मुश्किलात आईं, मईशत में बेहतरी के साथ महसूलात में मस्बत इजाफा हुआ। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। I think Prime Minister gave him credit. He tried his level best to get money from his friends and found out the hole was too big. But then COVID happened. And COVID pushed this growth to negative territory. The economy started to stabilize, current account deficits, actually was curtailed. And in the recent year, it is in a surplus. महंगाई से बिलबिलाते अवाम को एक और झटका लगने का इम्कान। ओगरा ने 1 जून के लिए पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में रद्द-बदल की समरी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक डीजल 4 रुपये 30 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि लाई डीजल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश भी समरी का हिस्सा है। ओगरा ने मुजव्वज़ा समरी वज़ारत ख़जाना को हतमी मंजूरी के लिए इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तैनाती का मुतालबा कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल होगा। सिंध के अरकान पार्लियामेंट पंजाब आकर बैराजों का दौरा करें, सिंध भी हमारे अरकान को बैराजों के दौरे की दावत दें। सिंध के वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने वफाक पर सूबों से ताउन न करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सिंध में पानी की शदीद क़िल्लत से ज़राअत मुतासर है। इमरान खान की हुकूमत ने नैब, FIA और इरसा को यरग़माल बनाया हुआ है। कहा कि जब टिड्डियों ने हमला किया तो उस वक्त भी वफाक ने ताउन नहीं किया था। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है और उस किल्लत और कमी की वजह से सिंध की ज़राअत जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा वफाकी हुकूमत जो ये नारा लगा के आई थी कि जी हम इदारों को आज़ाद रखेंगे, इदारों के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी, उन्होंने आते ही तमाम इदारों को यरग़माल बनाना शुरू कर दिया। जैसा अभी इरसा को यरग़माल बनाया हुआ है, जैसे उन्होंने नैब को यरग़माल बनाया हुआ है, जैसे उन्होंने FIA को यरग़माल बनाया हुआ है। सिंध के अंदर पहले भी कहता आया तो भी लातलकी का इज़हार किया गया, उससे पहले फिर टिड्डी दल आई तो उसमें वफाकी हुकूमत का क्या रवैया रहा।
ایٹمی ری ایکٹر کی تابکاری سے متاثرہ زہریلا پانی سمندر میں چھوڑے جانے کا ممکنہ فیصلہ دنیا بھر کی طرح کراچی میں احتجاج کیا گیا۔ پریس کلب پر طلباء و طالبات اور سول سوسائٹی کے ممبران نے جاپانی کمپنی ٹیپکو کے خلاف احتجاجی واک کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر جاپانی فیصلے کے خلاف اور آبی حیات کے تحفظ کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جاپان کے اس ممکنہ فیصلے سے سب سے زیادہ ماہی گیروں کو نقصان پہنچے گا کیونکہ دنیا بھر کے ماہی گیر اپنا معاش سمندر میں تلاش کرتے ہیں۔ فوکوشیما ایٹمی ری ایکٹر کی تابکاری سے متاثرہ زہریلا پانی سمندر میں پھینکنے سے سمندری حیات کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جاپان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل آج چیخ اٹھا ہے۔ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں اس وقت بین المذاہب ہم آہنگی کا بہترین وقت ہے۔ فخر ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوکیدار ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کے سبب اسرائیلی فوج کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صہیونی افواج کے بڑے اپنی غلطیوں کے اعتراف بھی کرنے لگے۔ اسرائیلی دفاعی نظام کی بنیاد آئرن ڈوم نے اپنی ہی فوج کا ڈرون مار گرایا۔ غیر ملکی جریدے کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے ہی ڈرون کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ اسکائی لارک نامی ڈرون کو غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے دوران آئرن ڈوم نے نشانہ بنایا تھا۔ ڈرون طیارے کی تباہی پر اسرائیلی افواج نے گہری تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ پشاور میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی کے لبیک القدس ملین مارچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے۔ مارچ کے شرکاء سے حماس کے رہنما خالد مشہدی ٹیلیفونک خطاب کریں گے۔ ملین مارچ کے لیے قائدین اور شرکاء کے پنڈال آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک رکاوٹ کرکٹ کے بخار میں مبتلا شائقین کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے انعقاد کا معاملہ لٹک کے رہ گیا۔ پی سی بی کی ناقص تیاریوں پر سوشل میڈیا صارفین پھٹ پڑے۔ شائقین نے پورے کرکٹ بورڈ کو ہی فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ Oh, big! Is it big enough? Oh, the president! یو اے ای کے پیدر پے دورے اور فرنچائز مالکان کے ساتھ درجنوں بیٹھکیں ہوئی بیکار۔ کرکٹ بورڈ کی ناقص پلاننگ کے باعث پی ایس ایل کا رنگا رنگ میلہ پھیکا پڑنے لگا۔ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز متحدہ عرب امارات میں کرانے کا فیصلہ تو کیا، مگر فول پروف تیاریوں کے بلند و بانگ دعوے صرف بھڑکوں تک ہی محدود رہے۔ مسلسل 6 روز تک کھلاڑی اور آفیشلز کی ابوظہبی روانگی نے بورڈ حکام کے انتظامات کی قلعی کھول دی۔ حد تو یہ ہے کہ 6 روز گزرنے کے باوجود کئی اہم کھلاڑی ابوظہبی نہ پہنچ سکے۔ آج بھی کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد کراچی ایئرپورٹ سے اڑان نہ بھر سکے۔ لاہور سے بھی 10 افراد کو کلیئرنس نہ مل سکی۔ بورڈ حکام نے عدم روانگی کے لیے کلیئرنس نہ ملنے کو بطور عذر پیش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بقیہ 10 کھلاڑیوں کی روانگی کے لیے اب متبادل آپشنز پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب پی سی بی کی ناقص تیاریوں پر سوشل میڈیا صارفین پھٹ پڑے۔ شائقین نے پورے کرکٹ بورڈ کو ہی فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سمی پی ایس ایل کے لیے ابوظہبی پہنچ گئے۔ ڈیرن سمی نے مخصوص جوش و خروش کے ساتھ زلمی اور پی ایس ایل کے فینس کے لیے ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اب پی ایس ایل کا انتظار ہے، جبکہ پشاور زلمی پی ایس ایل 6 کا میلہ اپنے نام کرے گی۔ Although the journey was long, finally made it here in Abu Dhabi for PSL 6. Quarantine in full effect now, but guess what? Can't wait for the tournament to start. Peshawar Zalmi will be ready. See you soon. اور اب تذکرہ کچے کے علاقے میں آپریشن کا۔ شکارپور کے علاقے گڑھی تیغوں میں پولیس کو 8 روزہ آپریشن میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن آج دوسرے روز بھی معطل رہا۔ ایس ایس پی تنویر تینو کے مطابق آپریشن کے لیے نئی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ 1 یا 2 دن بعد آپریشن کا فیز 2 شروع کیا جائے گا۔
शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगू में पुलिस को 8 रोजा ऑपरेशन में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रहा। एसएसपी तनवीर तन्यू के मुताबिक ऑपरेशन के लिए नई हिकमत अमली तय की जा रही है। 1 या 2 दिन बाद ऑपरेशन का फेज 2 शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब जिला भर में अगवा होने वाले मगवियों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। ऑपरेशन के दौरान शहीद पुलिस एहलकारों के केस में मतलूब 58 मुल्जिमान में से एक भी गिरफ्तार न हो सका। 22 मई 2021 को शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगू में 12 मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो 8 रोज बाद तातुल का शिकार हो गया। ऑपरेशन के पहले रोज पुलिस ने 6 मगवियों को बाजियाब कराकर कामयाबी हासिल के साथ ही 2 पुलिस एहलकार, 1 फोटोग्राफर भी शहीद हुए थे, जबकि इस दौरान ऑपरेशन की कमांड करने वाले अफसरान के तबादले कर दिए गए। डेरा गाजी खान में खौफ के इलामत समझे जाने वाले लादी गैंग को ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए पकड़ना मुश्किल हो गया। ऑपरेशन के दौरान गैंग के अरकान पहाड़ी गारों में छुप जाते हैं। फैसला कुन ऑपरेशन का टास्क डीएसपी नासिर अली साकिब को दे दिया गया। हसन अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। लगभग 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। एहलकार बुलेट प्रूफ गाड़ियों, ड्रोन कैमरों और मशीन गन समेत मुख्तलिफ खुदकार हथियारों से लेस हैं। फोर्सेस की 5 मुख्तलिफ टीमों ने गैंग के ठिकानों की तरफ पेश कदमी करते हुए कई ठिकाने तबाह कर दिए। कबायली इलाके से बिलाल नामी शख्स को गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने 2 मशकूक पहाड़ी गार को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद गैंग का सरगना खुदा बख्श चाकरानी साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया हमजा अली सालिक के मुताबिक खतरनाक डाकुओं की मौजूदगी कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में जाहिर हुई है। इनके ज्यादातर जो हाइड आउट्स हैं वो जो कोहे सुलेमान की पट्टी है पहाड़ों की उधर है, और मतलब कि मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं। डिफिकल्ट टेरेन में इनके हाइड आउट्स हैं, मतलब पहाड़ दर पहाड़ी एक सिलसिला है, तो इसलिए इनको जो है ना उधर परसू करना बड़ा मुश्किल होता है। फोर्स गैंग के खिलाफ ऑपरेशन का खुसूसी टास्क डीएसपी नासिर अली साकिब को दिए जाने के बावजूद लादी गैंग के किसी रुकन की हलाकत या गिरफ्तारी की खबर सामने न आ सकी। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, जीटीवी न्यूज, डेरा गाजी खान। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में भी डकैत गैंग सरगर्म हो गया। थाना सिटी के करीब 15 से ज्यादा मुसल्लह मुलजिमान ने मकामी सहाफ़ी की स्टील आयरन की दुकान पर धावा बोल दिया। मुलजिमान ने दुकान में रखे 1.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। मुज़ाहमत पर मुलजिमान ने राइफलों की बटमार करके मकामी सहाफ़ी मदनी खान और उसके मुलाजिम यासीन को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। मुल्क में हफ्तावार लॉकडाउन के अच्छे असरात सामने आने लगे। कोरोना से अमवात और नए केसेस की तादाद में कमी आ गई। 24 घंटों में मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 2697 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.8 रिकॉर्ड की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्विटर पैगाम, कहा कि गुज़िश्ता रोज़ 3,83,000 से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 70 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर्ड अफराद की मजमूई तादाद 1,16,63,000 से ज़्यादा हो गई है। लाहौर में हफ्तावार लॉकडाउन का दूसरा दिन है। बड़ी मार्केट्स में सन्नाटे छाए रहे, जबकि हाल रोड और अनारकली में स्टॉल्स लगाकर कारोबार जारी रहा। तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुजर अपनी रिपोर्ट में। लाहौर हफ्तावार लॉकडाउन में कहीं सन्नाटे तो कहीं चोरी छुपे कारोबार जारी रहा। लिबर्टी मार्केट, माल रोड, हफीज सेंटर, मेन मार्केट, गुलबर्ग और दीगर बड़ी मार्केटों के ताजरों ने इंतजामिया का साथ दिया और कारोबार बंद रखा। जी मेरे गवर्नमेंट से यही अर्ज है कि ये दुकानें जो है ना ये खुलनी चाहिए, ये ख़त्म करना चाहिए हफ्ता इतवार की जो है ना छुट्टी। तो गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कैसे पूरी करेगा अपना? बच्चों की रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे 2 दिन तो छुट्टी चली गई, एक दिन लाइट बंद हो जाती है,
तो 3 दिन में हम कैसे काम करेंगे। हाल रोड और अनारकली बाजार में स्टॉल्स लगाकर काम जारी रहा। कोरोना SOPs का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये बात जो है ना गवर्नमेंट की नज़र में तो आनी चाहिए, उसको तो ये सोचना ही चाहिए भी कैसे कैसे इसको ख़त्म करना चाहिए, आस्ता आस्ता ख़त्म करते जाएं। जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसलिए वो लोगों का तो बुरा हाल हुआ है। शहरियों ने कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी, मगर इंतजामिया भी मंजरे आम से गायब रही। शहरियों का कहना है कि कोरोना के केसेस में नुमाया कमी के बावजूद कारोबार हफ्ता ना खोलने की इजाज़त देना ज़्यादती है। फौरी तौर पर हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब में 40% आबादी को इंसदादी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हल है। वेलकम बैक। तो जाते महीने शहरियों के होश उड़ा दिए। सिबी में पारा 52 सेंटीग्रेड को छू गया और रियल फील 54 तक जा पहुंची। लाड़काना में 49 सेंटीग्रेड के साथ 52 दर्जे की फील पर शहरी तो बिलबिला उठे। पंजाब और KPK में भी सूरज ने खूब आग बरसाई। कहाँ कितनी गर्मी पड़ी, जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 52 सेंटीग्रेड को छू गया, जबकि रेल फील भी 54 तक जा पहुंची। तुर्बत में पारा 45 जबकि ग्वादर में 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के बासी भी शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। लाड़काना में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड के साथ 52 डिग्री रेल फील की गर्मी ने हर जानदार को हलकान कर दिया। नवाबशाह में पारा 45 और हैदराबाद में 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में आज 36 डिग्री की गर्मी पड़ी। 5 दरियाओं के सूबे पंजाब में भी सूरज ने खूब आग बरसाई। फैसलाबाद में 44 डिग्री जबकि रेल फील्ड 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। बक्खर के 43 और नूरपुर थल के 42 सेंटीग्रेड के सबब शहरों में वीरानी छा गई। लाहौर में भी 40 दर्जे की गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। बाकी सूबों की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा से सूरज देवी ने दूरी बनाए रखी, जहाँ सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान और बन्नू में रिकॉर्ड हुआ। तहम 42 दर्जे की रेल फील के बाइस DI खान सूबे का सबसे गर्म इलाका करार पाया। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर में 36 सेंटीग्रेड की गर्मी देखने में आई। कराची ता खैबर मुल्क भर के शहरी शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। कहते हैं इस कदर गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। कहा कि हुकूमत गर्मी तो कम नहीं कर सकती मगर लोड शेडिंग तो कम ही कर सकती है ना। गर्मी तो शुरू हो गई है, लेकिन ये लोड शेडिंग जो है ये अभी से ही स्टार्ट हो गई है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सा जो है ना ख्याल करे। अभी जून का महीना नहीं आया, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है। जब जून का महीने में तो इससे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग उन्होंने शुरू कर दिया है। गर्मी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है। कल 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज खसीसी इसी देखने 45 है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप तेज़ निकली हुई है ना, हम छाँव की तलाश में हैं लेकिन छाँव नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वाला वराने रहमत बरसाए। ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर के माहीगीरों ने समंदर में वेल मछली को शिकार करते हुए पकड़ लिया। वेल मछली 20 फुट लंबी और 30 मन वजनी है। वेल मछली इतनी वजनी है कि उसे ट्रैक्टर के जरिए साहिल पर लाया गया। माहीगीरों का कहना है कि वेल मछली की चर्बी इंतहाई कीमती है, जिसके बदले उन्हें माली फायदा होगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।